Welcome back friends, this is Fraser from Art Studio. So friends, welcome back इस कैरेक्टर मॉडलिंग सीरीज जो हम लोग माया में कर रहे हैं। तो आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग इसका टॉसअप करते हुए उसका शर्ट बनाएंगे। तो शर्ट को मॉडलिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो रेफरेंस इमेज तो इंपोर्ट कर लिया था हम लोग पहले क्लास में। बहुत ही सिंपल से ब्लॉकिंग वाला मेथड करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग इसको पहले एक क्यूब यूज करेंगे इस बार और सब डिविजन यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आगे क्यूब, ये क्यूब लेने के बाद इसको इनिशियली पहले इसको पोजीशन कर लेंगे, मतलब बेसिक स्केल कर लेंगे और पोजीशन कर लेंगे। ये आ गया, ठीक है। साइड व्यू से देख लेते हैं एक बार। तो मोरलेस ऐसे करके रखते हैं, फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे उसको करेंगे। अभी यहाँ क्या करना है कि ये स्केल करने के आगे भी कर सकते हो। तो सब डिवीजन जो है यहाँ विथ में 3, ठीक है। 2 एजेस रहेगा, 3 सेक्शंस इसमें कॉलम, और ये साइड से भी रहेगा, ठीक है। ठीक, इफ यू वांट हाइट में भी दे सकते हो 3 3 3 3 चलेगा, नॉट एन इशू। 3 इसको भी 3 रखते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो 3 3 3 कर लेना सब डिविजन हाइट एंड विथ। मगर ये कुछ मॉडिफिकेशन करने से पहले इसको कर देना, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो ये फर्स्ट थिंग हो गया स्टेप, राइट। अभी इसको सिंपली हम लोग एकदम बेसिक लेवल में करेंगे मॉडिफाई। तो सिमेट्री ऑन में काम कर सकते हो, वर्क कर रहा है बिकॉज ग्रिड के बीच में, इसलिए तो लाइन नहीं है तो चलेगा। इसका रीजन ये है कि सिमेट्री बहुत तरह का होता है। तो टोपोलॉजी अगर हुआ, बाय टोपोलॉजी अगर करोगे तो ऑब्वियसली बीच का लाइन रहना चाहिए, बट क्योंकि वर्ल्ड है तो वर्ल्ड एक्सेस जो है ये बीच का एक्सेस को फॉलो कर रहा है ये बीच में, तो इसलिए सिमेट्री चल रहा है। ओके, तो जल्दी से इसको शेप कर देते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक। ये आ गया, ये आ गया। पहले फ्रंट व्यू से कर लेते हैं। चेस्ट के लिए मान लो है मोरलेस, और एक बार इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सरे मोड, और ये हिप्स स्लाइटली इसको अंदर करें और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके रख सकते हो इनिशियली। तो ये हो गया। अच्छा, और नेक के लिए मोरलेस यहाँ शोल्डर का लाइन जैसा है वैसे फॉलो करते हुए अब साइड व्यू में आ जाते हैं। इसको थोड़ा स्केल करेंगे, इसको स्केल कर लो, ठीक है। ये आ गया। अब इस वाले को सीधा सॉफ्ट सिलेक्शन लेकर इसको पीछे पुश कर दो, ठीक है। ये देखो यहाँ से दिख रहा है चेस्ट के पास में कैसा है, इसको पीछे पुश कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि एज नहीं है इसलिए ये ऐसे शेप ले रहा है, बट ठीक है अभी लो पॉली में चलेगा, नो माइंड। ये आगे यहाँ से, ये आगे यहाँ से इतना पीछे, यहाँ एक एज हम लोग ऐड कर लेंगे बाद में, ठीक है। ये आ गया। इसको थोड़ा आगे सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ भी कर सकते हैं या तो लो करके कर सकते हैं, पीछे। तो वंस ये हो जाता है बेसिक, एक बार इसको 3 प्रेस करके देख लो, ठीक है। तो ये आगे ऐसे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको राउंड होना है, ठीक है। तो इसका जो कॉर्नर्स है जिसके वजह से ही बहुत किसी का प्रॉब्लम होता है कि यहाँ स्मूथ करने के बाद भी ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये एजेस है इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी एडिट एक्सप्लो करके इसको इस तरह से पहले ही कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का बहुत इजी हो जाएगा। और ये क्या करेंगे अभी यहाँ एक डिवीजन ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर सिंपली यहाँ से इफ यू वांट एक्सरे ऑन कर लो करके W। तो आर्म्स कहाँ से निकलेगा वो भी थोड़ा ये है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्सरे ऑफ करते तो हैंड्स जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये पूरा बैक है तो हैंड्स जो है यहाँ से निकलेगा, तो ये वाला हैंड्स के लिए, राइट। तो ये माइंड में रखना है, इसलिए जब करेंगे मॉडिफाई तो इसको ये वाले एज को ही पीछे जाना है। ये चेस्ट है, ये चेस्ट का पार्ट है थोड़ा, तो ये ऊंचा आ जाएगा। और 3 प्रेस करके देखो, क्योंकि 3 प्रेस करके भी देखना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि लो है तो इसलिए उस हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। 1 में थोड़ा बड़ा होगा बट 3 में सही होगा, ठीक है। वंस ये हो जाता है यू कैन सी कि हम लोग को यहाँ भी एज चाहिए नीचे, ठीक। तो नीचे भी एक एज दो ताकि ये यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है, मतलब इक्वल हो जाए इसका साइज। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यहाँ नीचे का फेसेस डिलीट कर, ठीक। ड्रैग करके भी कर सकते हो, सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। फाइल सेव करते रहो, ठीक है।
तो इस तरह से देखो हम लोग का टॉर्सो जो है कितना सिंपली हो गया। अभी बच गया सिर्फ ये ऊपर का पार्ट। तो यहाँ क्या किया था हम लोग, जो साइड्स में जैसे एडिट एक्सप्लोर किए थे, इसको भी और इसको भी एडिट एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक, तो पहले इसके बिना एक बार कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक क्वाड है, तो इट्स बेटर उसके बिना ही करो, चलेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो है ना, ये यहाँ से नेक निकलेगा, इसको थोड़ा और वाइड कर लो, थोड़ा नैरो कर लो, मतलब स्क्वायर, हाँ बेसिकली एक स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो साइड व्यू से भी एक बार चेक कर लो 4 प्रेस करके कि नेक का पोजीशन क्या है। ठीक, उस हिसाब से 3 प्रेस करके डब्ल्यू करके थोड़ा इसको इस तरह से लगभग नेक का एरिया में लाके करके इसको डिलीट करो। ओके, तो डिलीट करने के बाद ऑब्वियसली यहाँ क्योंकि सपोर्टिंग एजेस कम है, तो एक बार राउंड कर दो इसको। ठीक है, मोरलेस राउंड करो। सो हम लोग देख रहे हैं कि कितने इजी तरीके से हम लोग ने ये इसका बेसिक शेप अचीव कर लिया है। अभी इफ यू वांट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा और फर्दर पॉलिश करने के लिए कर सकते हैं और कुछ सब डिविजन्स, बट उससे पहले सब डिवाइड करने से पहले हैंड्स के लिए जो स्क्वायर है वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और ट्विक कर लेंगे, जैसे ये नेक का ये थोड़ा ऊपर स्लाइटली, ठीक है, और ये थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा मोरलेस थोड़ा ऐसे करके ऐसे स्मूथ करके भी चेक कर लेना, ये सही है। ठीक है, सही है, परफेक्ट। यहाँ से भी अब यहाँ शोल्डर में दिख रहा है कि शोल्डर के लिए हम लोग का थोड़ा और इसको वाइड करना है, लिफ्ट करना है इस तरह से। सेव करते रहो फाइल। अभी क्या है कि ये पूरा स्क्वायर जैसे है, तो थोड़ा राउंड होगा, राइट, साइड व्यू से भी, साइड से यहाँ से ठीक है, बट साइड से थोड़ा राउंड होगा। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ फेस डिलीट कर लेंगे, जो आर्म्स है, आर्म्स निकलेगा उसके लिए पहले फेस डिलीट कर लेंगे। ठीक, इमेज में इसका आर्म्स बहुत पीछे है, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से। तो बेटर होगा कि इसको थोड़ा स्लाइटली पीछे कर लो, स्लाइटली पीछे कर लो, ज्यादा नहीं, और इस वाले शोल्डर को पीछे कर लो थोड़ा। करने के बाद स्लाइटली आगे करो और यहाँ एक डिवीजन ले लेंगे आप लोग। ठीक, और यहाँ एक डिवीजन ले लेंगे सब डिवीजन ले लेंगे। तो ये वाला सब डिवीजन के लिए एज फ्लो जो है वो ऑन रहे। ठीक है, एज फ्लो जो है वैल्यू उसको ऑन रहे, और हम लोग 0.8 ही लेते हैं ताकि वो स्मूथ हो। तो एक बार दिखा देते हैं यहाँ से क्या हो रहा है। तो जैसे लेंगे तो ये राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से राउंड हो गया, यहाँ से राउंड हो गया, एंड हम लोग को नेक के लिए भी यहाँ एक्स्ट्रा एज मिल रहा है, जिससे हम लोग नेक को भी अनस्मूथ में भी राउंड हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अभी नेक्स्ट जल्दी से ये वाले को जस्ट थोड़ा सा यहाँ लेके आते हैं, और ये ठीक ठाक है, थोड़ा सा इसको यहाँ मूव करते हैं, इसको स्लाइटली बैक, स्लाइटली यहाँ। ठीक है, जस्ट एक अप्रोक्सीमेट इस तरह से नहीं है, और यहाँ से एक बार चेक कर लो, यहाँ से अगर आगे आ गया है तो इसको ऑब्वियसली थोड़ा अंदर पुश कर लो स्लाइटली। अभी जल्दी से इसको स्मूथ व्यू में एक बार चेक कर लो। तो ये ठीक है, शोल्डर है थोड़ा उठा हुआ है क्योंकि हाथ उठा हुआ है, ये बैक। बाकी डिटेलिंग हम धीरे धीरे से करके करेंगे, बट यहाँ हम लोग का बेसिक आ गया टॉर्सो का शेप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फेस जो है राइट साइड व्यू से एक बार चेक कर लेना, वो ये वाला जो फेस, ये दोनों फेसेस हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, दोनों फेसेस डिलीट कर देंगे। तो इससे हम लोग को जो आर्म्स है उसके लिए भी हम लोग को परफेक्टली स्पेस मिल जाएगा। ठीक, अभी इतना हो गया एकदम लो पॉली में बॉक्स मॉडल टॉर्सो बनाने के लिए। और या फिलहाल इधर ये रेफरेंस के हिसाब से जो शर्ट है उस शर्ट के पार्ट का टॉर्सो बनाने के लिए। ठीक है, एडजस्ट कर देते हैं एक बार। इफ यू वांट ये चेस्ट पोर्शन को थोड़ा सा और बाहर पोर्ट्रेट कर सकते हो, क्योंकि मेल कैरेक्टर है तो बेटर होगा कि चेस्ट को थोड़ा और बाहर पोर्ट्रेट कर दें। सो वंस ये हो जाता है, क्यों हम लोग ये बीच में नहीं लिए, ताकि हम लोग का ये मिनिमम में आ जाए। इसके बाद ऑब्वियसली इफ यू वांट कि मिडिल में कर चाहिए तो इसके बाद बीच में एक लाइन ले सकते हो। ठीक है, और उसके लिए एडिट एज फ्लो को ऑफ कर देना। ठीक है, ये ऑफ कर दो, और ये पीछे से भी एक लाइन, क्योंकि मिडिल में रहना ऑब्वियसली जरूरी है। तो वंस ये मिडिल में आया था देन
हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और शेप को डिफाइन करने के लिए और भी फर्दर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से वेरी सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, टोर्सो क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनल इसको मान लो अभी ये एकदम लो पॉली है, तो इसको फर्दर और डिटेल करने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट कि बैकअप रखना तो एक बैकअप रख के कंट्रोल डी करके, हाँ, ये बैकअप को एक लेयर में ऐसे लो करके रख दो। ठीक है, ताकि ये तुम्हारा बैकअप रहे, लो पॉली वाला इसको हाइड कर दो। और ये वाले को हम लोग थोड़ा हाई कर देंगे, सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सब डिविजन का स्मूथ हम लोग का यहाँ है शेल्फ पे, प्लस हम लोग यहाँ से आई थिंक मैश, हाँ मैश में स्मूथ का है, तो यहाँ से भी हम लोग स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करके स्मूथ कर देंगे। और यहाँ डिफॉल्ट में 2 रहता है वैल्यू, तो इसको 1 करेंगे अभी। ठीक है, इससे क्या होगा कि अपना ये डिविजन जो है हम लोग का बढ़ जाएगा, जिससे हम लोग को डिटेलिंग करने में और भी सुविधा होगा। और क्योंकि हम लोग लो पॉली में ही उसका, देखो अभी क्या हुआ, राउंड हो गया, यहाँ से भी और राउंड हो गया, और 3 प्रेस करेंगे तो हम लोग को वो शेप प्रॉपर्ली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर्म्स निकलेगा, तो आर्म्स का पार्ट भी कर देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से करें कंटिन्यू। और क्योंकि राउंड मिल गया हम लोग को, तो आर्म्स को यहाँ से हम लोग एक्सट्रूड करके भी कर सकते हैं, सेपरेटली सिलेंडर लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। तो अगर एक्सट्रूड करके करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउंड जो है इसका किस तरह से है और वहाँ किस तरह से होगा हाथ का, ये दोनों मैंने बॉडी से जो शोल्डर निकल रहा है, ये जो राउंड इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो फॉर्म है और जो हाथ का जो फॉर्म है वो तो सेम नहीं होगा, राइट। सजेस्ट कि सेपरेट करना इज अ बेटर मेथड, माने इजी मेथड अगर करना है, अगर एकदम बेसिक कैरेक्टर करना है, एकदम जो एकदम मतलब बिगनर है उन लोग के लिए एक्सट्रूड करना ठीक है। ठीक है, बट जो नेक्स्ट लेवल में थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में काम कर रहा है, जो थोड़ा बेसिक जानता है मॉडलिंग, उसके लिए ऑब्वियसली बेटर होता है कि वो सेपरेटली एक सिलेंडर लेकर करे। ठीक है, और यहाँ सिलेंडर लेने से पहले ये देख लेना कि काउंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ 24, दैट मीन्स दोनों साइड एक्चुअली हो रहा है, तो 12 है। ठीक है, अगर सिमेट्री ऑफ करते हैं तो यहाँ देखेंगे हम लोग ये एक साइड में 12 है, 12। तो हम लोग ऑब्वियसली जब सिलेंडर लेंगे तो उसका भी 12 हम लोग लेंगे डिवीजन सेपरेट। ठीक है, इसको पहले सेव कर लेंगे। ओके, अब इसका आर्म्स के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिलेंडर लेंगे। ठीक है, तो शेल से राइटली सिलेंडर ले लेंगे, ये आगे सिलेंडर इतना। तो जैसे हम लोग देखें कि एजेस कितना है, 12 है, राइट, डिविजन्स। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस सब डिविजन्स 12 कर लेंगे। ओके, तो वंस दैट्स डन, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो फेसेस है वो डिलीट कर देंगे, आई मीन टॉप फेस एंड बॉटम फेस। ठीक है, टॉप एंड बॉटम फेस डिलीट कर देंगे, ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट इज हम लोग इसको ले जाके पोजिशन कर लेंगे। ठीक, 45 डिग्री फिलहाल रखना है हम, ये ऐसा कुछ नहीं है ये रेफरेंस के हिसाब से, बट मोरलेस ये जो पोज है वो 45 डिग्री में ही होता है आर्म्स। ठीक है, तो इसलिए हम रखें, इसको स्केल कर लेंगे पहले। और जो ये जो कफ है ना, मतलब जो स्लीव्स के यहाँ जो फोल्ड है, ये फोल्डिंग हम लोग अलग से एक्सट्रूड करेंगे, तो बिना फोल्डिंग का कैसे होगा वो पहले करेंगे। ठीक है, तो आर्म से थोड़ा ज्यादा वाइड उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका पोजिशन इस तरह से सेट कर लेंगे, और 3 प्रेस करके भी देख लेना ताकि इसको आइडिया मिला आपको इसका ये कितना होगा। ठीक है, वंस ये हो गया, अब साइड व्यू से पहले इसको प्लेस कर देगा, आ गया। अभी सिंपली एक्सट्रूड करना है, या तो फिर हम लोग यहाँ से पहले इस वाले एज को ये देख लेते हैं, इस वाले एज को पहले हम लोग यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल शॉर्टकट एक्सट्रूड का W प्रेस करके ये एक्सट्रूड करेंगे। अभी स्मूथ में है इसलिए वो उसके साथ साथ मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक लाएंगे, मतलब कहाँ तक, जहाँ ये ज्वाइन होगा उससे थोड़ा पहले तक लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लाएंगे और फिर से एक बार और यहाँ तक लाएंगे, और लाने के बाद इस बार रोटेट करेंगे स्लाइटली। ठीक है, और रोटेट करने के बाद बस स्केल कर दो, तो इतना तक। ठीक है, हो गया सिंपल एकदम। बस सेव कर लेते हैं फाइल को, सॉफ्टन एजेस। ठीक है, तो देखो एकदम प्रॉपर राउंड। ठीक है, यहाँ से आ गया। अच्छा, अब एक चीज बता रहे, क्योंकि हम लोग ज्वाइन करेंगे और ये हाफ है, तो बेटर होगा कि ये वाले को पहले यहाँ से सिमेट्री ऑफ करके ये हाफ डिलीट कर लो। ठीक है, बाद में हम लोग उसको ये कर लेंगे। अभी क्या करना है, अभी ज्वाइन करना है, सिंपली ज्वाइन करना है इन दोनों पार्ट को। ठीक है, तो ज्वाइन करने से पहले क्या करना है, हमेशा एक बार चेक कर लो कि सारा मैश ठीक है कि नहीं। ठीक है,
से ये थोड़ा अंदर जा रहा है तो इसको थोड़ा और रोटेट कर देंगे। गैप रहे, स्लाइटली गैप रहे बीच में। कितना आ गया? अब एक बार देख लो। अच्छा, कभी भी ज्वाइन करने से पहले एक हमेशा एक्स्ट्रा रहना है। जैसे हैंड्स में यहाँ एक एक्स्ट्रा रखे हम, उसी तरह यहाँ भी जो है एक एक्स्ट्रा। तो हम सजेस्ट करते हैं इसको थोड़ा अंदर पुश कर दो एक बार स्लाइटली, और फिर कंट्रोल ई करके एक बार एक्सट्रूड कर दो, डब्ल्यू प्रेस करके एक बार सीधा सीधा एक्सट्रूड करिए। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या होगा कि एक सब डिविजन यहाँ रिंग कंप्लीट, और यहाँ से फिर रिंग मिलेगा पूरा शोल्डर के लिए। ठीक है, अब सिंपली इसको इसको क्या करना है, कंबाइन। कंबाइन, ये कंबाइन हो गया, सिंगल मैच बन गया। अब क्या करना है, सिंपली ब्रिज। तो ये एज सेलेक्ट करो, ये एज सेलेक्ट करो, और यहाँ से शॉर्टकट शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ये आ जाएगा हम लोग का ड्रॉप डाउन पैनल ब्रिज। ठीक है, सिंपली इस तरह से ब्रिज हो। ओके, देखो हम लोग का मोडलेस ये स्ट्रेट स्ट्रेट सही बैठा है। ठीक है, एक बार ब्रिज हो जाता है तो यहाँ कुछ ऑप्शंस है, जैसे हम लोग ब्रिज करने वक्त यूज कर सकते हैं कर्व टाइप, लीनियर, ब्लेंड और ये कर्व, बट हम लोग इसको लीनियर ही रखेंगे। अभी जब भी हम लोग ब्रिज करेंगे ऑब्वियसली वो एजेस जो है वो हार्ड हो जाएगा, तो इसको सिलेक्ट करके कोई सॉफ्टवेयर एजेस कर दो। इतना हो गया। अब इसको सिंपली थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए। क्या एडजस्टमेंट है? कुछ नहीं, ये वाले एज को लेके हम लोग क्या करेंगे, एडिट एक्सप्लोर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को एकदम बहुत इजीली ये वाला पार्ट जो है एकदम फॉर्म मिल जाए। इसलिए क्या कि हम एक्सट्रूड करके यहाँ 2 बार एक्सट्रूड किए ताकि 2 मिल गया, और फिर इसको भी एक बार एक्सट्रूड किया, तो उससे क्या हो गया कि हम लोग का ये प्रॉब्लम। अभी थोड़ा बहुत यहाँ एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये वाले पार्ट में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आर्म्स जो है थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि रेफरेंस को फॉलो करेंगे पूरा एग्जैक्टली तो कभी भी वो प्रॉपर टोपोलॉजी से मैच नहीं करेगा, तो ये बाहर आ जाएगा। स्लाइटली बाहर सॉफ्ट सेलेक्ट यूज करना तो इससे बस इतना काफी है। पीछे एकदम परफेक्ट है। हाँ, इसको पीछे एकदम परफेक्ट है। ये वाले एज को भी एडिट एक्सप्लोर कर देंगे। ठीक है, एडिट एक्सप्लोर किया, इसको कुछ नहीं, ये वाले को एडिट एक्सप्लोर किया, इससे क्या हो गया, ट्रांजिशन स्मूथ हो गया। तो हम लोग का मेन क्या है, हम लोग का मेन ये लूप यहाँ फिनिश होने के बाद यहाँ चाहिए। ठीक है, ये मेन है, और बहुत टाइम हम लोग 3 रखते हैं तो यहाँ अब एक ऐड किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट सपोर्टिंग के लिए ये पार्ट में, ताकि 3 रहे। ठीक है, सिंपल हो गया। तो कफ के लिए यहाँ चाहिए होगा, बट जस्ट इसका ताकि इक्वल रहे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ बीच में ऐड कर देना ताकि मोडुलस ये इक्वल रहे। ठीक है, ये बीच में ऐड कर देना। और यहाँ से जैसे एक बार टॉप से देख लेते हैं, ये ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ एक डिप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ शोल्डर का थोड़ा राउंड रहता है, फिर थोड़ा सा यहाँ से ये हो जाता है स्ट्रेट। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कफ है, और ये पार्ट जो है बाइसेप है। ठीक, तो बाइसेप मतलब यहाँ थोड़ा राउंड होगा, इसलिए यहाँ राउंड है। पीछे से भी थोड़ा राउंड कर सकते हो, ये डिटेलिंग का पार्ट है, ये हम लोग बाद में कर सकते हैं, बट अभी स्लाइट टच के लिए कर देगा। थोड़ा और सब्सिट्यूट करके स्लाइटली इसकी तो स्लीव्स के लिए यहाँ देख रहे हैं हम लोग, एक्सरे मोड से देख सकते हैं कि हम लोग एज ले चुके ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में ही जब हम लोग मॉडल किए। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं, ये वाला जो फेसेस है, ये फेसेस जो है, इन फेसेस को एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल ई शॉर्टकट एक्सट्रूड करके थिकनेस थोड़ा सा देंगे, ज्यादा नहीं। ठीक, तो यहाँ से एक बार चेक कर लेना ऑब्वियसली कि ये यूनिफॉर्मली हो रहा है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली हो रहा है, चारों तरफ सेम हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इतना थिकनेस देंगे। ओके, इतना थिकनेस देने के बाद हम लोग इसका देखेंगे कि फॉर्म किस तरह का है। बेसिकली जो फोल्डिंग है वो ये पूरा ही फोल्ड पार्ट है, मगर ये पार्ट जो है सामने का, ये पार्ट थोड़ा ज्यादा है और ये पार्ट भी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा से स्केल करेंगे मिडिल से स्लाइड, ये वाला को भी थोड़ा सा एक बार रेफरेंस में चेक कर लेना, फ्रंट व्यू में मिला के कि मोरलेस, हाँ ये ठीक है। तो सपोर्टिंग एजेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ हम लोग एक सपोर्टिंग एज देना होगा इस शेप फोल्ड के। और नेक्स्ट जो सपोर्टिंग एजेस देंगे हम लोग वो थोड़ा अलग तरीके से देंगे, वो है बेवल करके। ठीक है, तो बेवल कहाँ करेंगे, उससे पहले यहाँ सपोर्टिंग एज एक देख देंगे।
ये वाले आउटर साइड, तो सबसे बाहर के यहाँ एक सपोर्टिंग एज देंगे, या तो फिर यहाँ मिडिल में भी दे सकते हैं हम लोग, और देकर इसको थोड़ा बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं कंपोनेंट मोड में आके, ताकि ये इस तरह से थोड़ा राउंड हो गया। ठीक है, ये हो गया। और सेम तरीके से यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, राइट, यहाँ करके इसको थोड़ा बाहर कंपोनेंट याद रखना, ऐसे कंपोनेंट। तो ये जो है अंदर की तरफ जा रहा है शर्ट फोल्डिंग, और ये बाहर आ रहा है, तो उस तरह से करेंगे। ये हुआ बेसिक। अब देखो थोड़ा बेटर है, ठीक है, बट ये और बेटर होगा, क्योंकि अभी यहाँ एकदम भी एज बहुत कम है। तो सबसे पहले तो यहाँ बेवल कर लेना बीच वाले को, और एकदम क्लोज लेके आना। ठीक है, 0.1, ठीक है, और सेगमेंट जो है यहाँ एक रखेंगे, सेगमेंट इस तरह से क्लोज एकदम रखेंगे, 0.1 और सेगमेंट। अब बीच वाला जो है ना, इसको स्केल करके थोड़ा इस तरह से अंदर खोल दो। ठीक है, अब 3 प्रेस करके देखो। ठीक है, थोड़ा और बेटर है, अभी और बेटर करेंगे इसको। जैसे ये वाला पार्ट्स जो है यहाँ थोड़ा से और फर्म होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बेवल करेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से। तो बस इतना ही करेंगे, सिंगल सेगमेंट करेंगे जो डिफॉल्ट में आ रहा 5 का, और यहाँ भी सेम। ठीक है, इस तरह से, ताकि थोड़ा शेप को और होल्ड। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ जो ये पार्ट है ना, थोड़ा राउंड हो रहा है, राइट, तो उसके लिए यहाँ बीच में और यहाँ बीच में मल्टीकट से एज देंगे, और इसको स्केल करके थोड़ा इस तरह से राउंड, थोड़ा स्केल करके। ठीक है, तो अब देखोगे अगर, तो यहाँ रेफरेंस से भी मैच हो रहा है। अब 3 प्रेस करके देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग को क्लॉथ का फील भी आना चाहिए, और प्लस ये भी होना चाहिए कि एकदम ज्यादा हार्ड या ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, यहाँ जैसे अंदर की तरफ से दिए ना ये एज, उसी तरह ये स्लीव्स के पार्ट से भी, स्लीव्स के पार्ट से एक एज। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये पार्ट जो है और फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, तो इतना काफी है फिलहाल शर्ट के लिए। अभी सिर्फ ये है कि ये जो इनसाइड वाला पार्ट है, इसको एक बार एक्सट्रूड करके, हो गया, उस टाइम इसको मिडिल में लेकर फिर ऑफसेट और थिकनेस दोनों को मिला के यूज कर सकते हैं हम लोग, मगर ये करना जैसे वो बाहर नहीं निकले। ठीक है, इस तरह से। और एक चीज है कि जब इसको अंदर पुश कर रहे हो, तब ये भी देख लेना कि जैसे ये वाला जो एज है, मतलब जो अंदर गया है ये वाला, ये जैसे इस लाइन के साथ अलाइंड रहे। ठीक है, इसके साथ कोई भी एक एज के साथ अलाइन रहे, अगर अंदर और पुश करे तो इसके साथ अलाइन रहे, तो ये इतना ठीक है, काफी है। अब यहाँ लगता है कि यहाँ एक एज दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा लूज हो रहा है, ये जगह में थोड़ा शेप जो है लूज हो रहा है, तो यहाँ एक सपोर्टिंग एज इसके पास में दे सकते हैं। और अगर लगता है कि ये जो है ये पार्ट में अगर ये थोड़ा मतलब फ्लैट लग रहा है, इसको थोड़ा पुल कर रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में पुल किया था हम लोग बेवल करने से पहले, इसको पुल करके थोड़ा बाहर, इससे ये थोड़ा ये पार्ट थोड़ा हार्ड आएगा, जो क्लॉथ जहाँ बॉडी में टच होगा उस पार्ट के लिए थोड़ा इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, बस इतना काफी है शर्ट के लिए, इस टाइप का स्टाइल के लिए। स्लीव्स के लिए जो मतलब रेफरेंस है उस हिसाब से स्टिल रीड करते हैं, तो स्लीव्स हो गया। ठीक है, जो स्टाइल था उसका स्लीव्स बन गया। नेक्स्ट, कॉलर की तरफ जाते। अच्छा, अब कॉलर के लिए क्या है कि सबसे पहले ये नोटिस करो रेफरेंस से कि कॉलर जो वी है ना शर्ट है ऑब्वियसली, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग उसको वी का फॉर्म ये लाना होगा। ठीक है, ये वी फॉर्म लाना होगा, उसके बाद ही हम लोग कॉलर वहां से बिल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये देख लो कि ओपन कितना पार्ट है। ठीक है, तो ये फ्रंट में ये सब ओपन है, राइट, यहाँ नहीं है, तो जितना पार्ट ओपन है ना, पहले वो फेस को डिलीट कर दो। तो इससे क्या होगा कि डिलीट हो गया हमारा। अब बाकी का जो ये पार्ट्स है, इसको हम लोग वर्टेक्स को मूव कर करके एडजस्ट कर सकते हैं ये शेप लाने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, काफी इजीली हम लोग का काम हो जाएगा। तो ये आ गया, मैच हो गया, ये मैच हो गया।
ये मैच हो गया और ये मैच हो गया, ठीक है। ये वाला शायद ज्यादा हो गया ये वर्टेक्स, इसको वापस हम लोग कर देते हैं यहाँ, ठीक। अब यहाँ से देखकर थोड़ा हम लोग को पिक कर लेना होगा, जैसे ये जो है इस हिसाब से मैं थोड़ा राउंड जो है वो देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, इसको ऊपर ला पाना, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो ब्लैक लाइन है ना, जो बॉडी में टच हो रहा है उसके साथ अलाइन करना है, ठीक है, नीचे वाले के साथ नहीं, नीचे वाला तो है फोल्ड होने के बाद, इसके साथ अलाइन करना है। तो उस हिसाब से अगर थोड़ा अगर एडजस्ट करना तो कर लेना, ठीक है। अब एकदम सही है ये। और यहाँ एक वर्टेक्स है ये वाले जगह में, तो ये वर्टेक्स को थोड़ा हम लोग को मैनेज करना होगा, ये वाले वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स को यहाँ रहना नहीं चाहिए, तो यहाँ टोपोलॉजी को वापस से कर लेना होगा, तो इसको डिलीट कर दो और डिलीट करके सिंपली इस वाले को यहाँ से लूप कर लो, इस एज को यहाँ से लूप कर लो। अब यहाँ समझ लो, यहाँ तो ये इससे ज्वाइन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा, उस हिसाब से ट्राई करो, इसको इसके साथ मिला लो, ठीक है। ये एज को डिलीट कर देते अभी, ठीक। और फिर यहाँ से इसको वापस से, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया, सही है। तो अपना क्या हुआ, लूप भी हो गया और जो है एज लो और शेप भी है हम लोग के बराबर, और पॉट टोपोलॉजी जो है वो भी मेंटेन हो गया, ठीक है। अब इस एज को डिलीट कर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्लीन तरीके से थोड़ा सा एडिट करके ये शर्ट का जो है ये मिल गया, ये यही मैन है, ये एक बार मिल जाएगा उसका, बाकी तो सिंपल है। तो ये शर्ट सिर्फ बनाने के लिए नहीं, कुछ भी दूसरा मतलब टी शर्ट भी अगर होगा इस तरह वी नेक या राउंड नेक, उस टाइम भी यही प्रोसेस करना, सामने का डिलीट कर देना, एक लेवल मतलब एक स्ट्रिप फेसेस डिलीट कर देना, उसके बाद बाकी का एडजस्ट कर लेना, अलाइन कर देना, और फिर इसको टोपोलॉजी घुमा लेना। अच्छा, अभी यहाँ क्या है और एक चीज बता रहे, जैसे यहाँ ये भी स्ट्रेट आ रहा है राइट, ये स्ट्रेट आ रहा है, तो चाहो तो इसको भी लूप कर सकते हो यहाँ इसके साथ, ठीक है। जैसे यहाँ कॉलर के पीछे से गया है, इसको भी यहाँ से ऐसे राउंड कर दे सकते हैं, तो उससे ये वाला जो है थोड़ा एज जो है इस तरह से जा रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सेम हम लोग वापस से ये लेकर टूल हम लोग यहाँ इस तरह से इसको यू कर सकते हैं, ठीक। करने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो जैसे ये एज है राइट, तो ये एज को यहाँ से यहाँ कब आना है, तो यहाँ करने से ट्राई हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे लेकर आएंगे, अच्छा। अब इसको भी डिलीट कर दिया, इससे क्या हो गया, मेरा ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, और ये भी कॉर्ड्स हो गया, तो ये यहाँ एक इंटरसेक्शन है, प्रॉब्लम नहीं कोई। और ये जो एज है इसको आप थोड़ा ऐसे ऊपर करके स्ट्रेटन करने के लिए कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर, ठीक है। और क्योंकि ये चेस्ट का पार्ट ऐसे, इसको थोड़ा हम लोग नीचे भी कर सकते हैं, चेस्ट को डिफाइन करके अगर यूज करना है तो, ठीक है। चेक हमेशा चारों तरफ से देखना, ताकि जब हम लोग नीचे कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसका राउंड जो है कर्वेचर ये डिस्टर्ब हो, वो देख लेना, जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, साइड व्यू से नीचे से चारों तरफ से। ओके डन, तो हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, तो इससे हम लोग टोपोलॉजी भी है अभी सही हो गया, तो टोपोलॉजी ये पूरा हम लोग को यहाँ लूप मिल गया, तो ये लूप क्या होगा हम लोग सपोर्ट करने में हेल्प करेगा, और जब हम लोग शूट करेंगे यहाँ से
तब भी डिस्टर्बेंस को क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, चलो डन। अभी कॉलर यहाँ से एक्सट्रूड कर देगा। तो कॉलर में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ फ्रंट पार्ट में कॉलर क्या हो रहा है, बेंड होके मतलब ऐसा फोल्ड हो जा रहा है यहाँ। अब बैक पार्ट में क्या है, बैक पार्ट में सीधा आ रहा है। बैक पार्ट में पहले सीधा ऊपर आ रहा है, और यहाँ से सीधा पार्ट जो है यहाँ से आस्ते आस्ते करके नीचे की तरफ आते होते यहाँ पूरा मतलब ये चेस्ट के पास में आके ऑलमोस्ट चेस्ट के लेवल में से आ जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक बार फिर जब एक्सट्रूड होगा तो उसके बाद फिर ये वाला पार्ट का जो थिकनेस है मतलब फिर वो फोल्ड होकर वापस आएगा वो। तो थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है। ये ऑफ कर देते हैं सॉर्ट सिलेक्शन यहाँ, और इसको सेव कर लेते हैं एक बार, फिर कंट्रोल ई एक्सट्रूड। तो एक बार एक्सट्रूड करना, जस्ट सिंपल एक्सट्रूड करना। ठीक है, इससे ज्यादा ज्यादा मत करना, थोड़ा सा करना, ताकि यहाँ जो है हम लोग का, क्योंकि ज्यादा नहीं चाहिए राइट ये पार्ट के लिए, तो एकदम बहुत हल्का करना है। इतना करने के बाद क्यू दबा के ये यहाँ से डिसेलेक्ट कर लेना। कहाँ तक बता रहे हैं, जैसे पीछे का सिर्फ रखना है। ठीक है, जहाँ कॉलर होता है पीछे का, तो लगभग ये पार्ट रहता है, तो ये पार्ट को थोड़ा ऊपर करना है स्ट्रेट। तो कितना कॉलर है उस हिसाब से साइड व्यू से देख लो कॉलर कहाँ तक है, और इसको रोटेट करके कॉलर का जो शेप है वो इस तरह से लेकर आना है। उसके बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा तो कर सकते हो। अब दिख रहा है कि यहाँ से अपना पूरा ये एकदम स्ट्रेट मतलब प्रॉपर ये आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, चेस्ट को हम थोड़ा बढ़ाए हैं कैरेक्टर का, क्योंकि रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा नीचे है, बट हम इसको थोड़ा बढ़ाए हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम। बट ये कॉलर का देखो ये ठीक है। ओके, अच्छा ये हो गया। अभी यहाँ क्या है कि हम लोग को एक ये पार्ट को होल्ड करने के लिए यहाँ एक सपोर्टिंग एज लगेगा राइट, ताकि ये पार्ट जो है होल्ड रहे। तो यहाँ और यहाँ से देने से यहाँ मिल जाएगा स्ट्रेच। ये शायद ओके, तो ये कॉलर का पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट, तो कॉलर का पार्ट जो है थोड़ा क्रिटिकल है। यहाँ तक करने के बाद सबसे पहले एक चीज नोट करना कि यहाँ जो है शर्ट का अगर बटन रहता है तो ये पार्ट यहाँ तक आके क्लोज हो जाता है ये। ठीक है, और क्योंकि खुला है तो ये जो पार्ट है मतलब ये जो पार्ट यहाँ दिख रहा है रेफरेंस में, वो पार्ट जो है ये शर्ट का ही पार्ट है, जो इनर पार्ट वो फोल्ड होके बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और दूसरा है जो पीछे से जो कॉलर आ रहा है ये इतना लंबा जैसे दिख रहा है, इसलिए वो जो है वो सिर्फ ये पार्ट इतना ही एक्सट्रूड होकर आएगा। तो ये पार्ट को जो मतलब अभी नीचे वाला पार्ट है फ्रंट का, उसको और एक्सट्रूड नहीं करना है। उसका ये जो एज है, ये वाले एज, इस एज को यूज करके ही यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली यहाँ तक ही इसको यूज करके हम लोग को इसको पुल करके इस तरह से ये शेप देना है, ये वाला शेप। ठीक है, और यहाँ से इसको अलग से एक्सट्रूड करना है कॉलर को। ठीक है, तो सिंपली ये पार्ट थोड़ा कर लेते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मोरलेस यू एक बार देख लेते हैं यहाँ से कि अंदर चले गए कि बाहर है। तो अंदर चले गए, उस हिसाब से रोटेट करके एडजस्ट कर लो, मूव एंड रोटेट, या स्केल भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये हो गया जो फोल्ड होके अंदर से आ रहा है, सॉरी जो फोल्ड होके अंदर से आ रहा है। ठीक है, अब परफेक्ट है रेफरेंस के हिसाब से। और ये पार्ट जो है बाकी का जो एजेस यहाँ से ये अब एक्सट्रूड होकर कॉलर का एक्चुअल जो कॉलर है वो बनेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अभी एक्सट्रूड होकर ये बाहर आएगा, तो कंट्रोल ई कर
इसको मिडिल में लेके, ठीक है, इस तरह से इतना थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए पहले एक्सट्रूड कर लो, ठीक है, और उसके बाद वापस से एक बार एक्सट्रूड करेंगे। अब इसको नीचे लाएंगे, कंट्रोली बीच में लेंगे, मिडिल में लेके इसको यहाँ से इस तरह से नीचे लाके यहाँ से स्केल यूज करके, ठीक है, ये आ गया। बाकी यहाँ से एडजस्टमेंट जो है स्केलिंग एंड ये करके मूव करके कर सकते हैं। साइड व्यू से भी चेक कर लो, ठीक है, अब सही है एकदम। यहाँ से भी चेक करो, ठीक। तो ये जो है बेसिक आ गया शेप। तो ये एक्चुअली शर्ट का ये फ्लो जो है ये कॉलर का इस तरह से होता है, ठीक है। अभी ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, ये हम लोग मैनेज कर लेंगे वापस से थोड़ा। अब रेफरेंस के हिसाब से ये बहुत ज्यादा बड़ा कॉलर है, यूजुअली इतना बड़ा कॉलर इस तरह से होता नहीं है। बट एनीवेज अगर फिर भी हम लोग ट्राई करें ये स्टाइल को रखते हुए करने का, तो हम लोग को इसी वाले एज को लेकर जो भी करना है, ठीक है, मतलब इसी वाले वर्टेक्स को लेकर करना है, ये लास्ट, इसको लेकर थोड़ा सॉफ्ट सेलेक्ट करके पीछे का थोड़ा आ जाए साइड में, ट्राई करना जैसे यहाँ कुछ नहीं डिस्टर्ब हो, ठीक है। इस तरह से काफी बड़ा है इसका कॉलर, या तो फिर स्केलिंग करके भी इस तरह से हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मान लो यहाँ तुमको लग रहा है कि ये शेप के लिए यहाँ से जो एज फ्लो आ रहा है इस तरह से बहुत ज्यादा ये हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग स्मूथ करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टोपोलॉजी को थोड़ा रीडिफाइन करके कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एजेस जो है इस तरह से यहाँ से एकदम इस तरह से ले लेंगे, यहाँ से एजेस इस तरह से मिलेंगे। तो इसको वापस हम लोग एक बार बेसिक शेप आ जाता है तो वापस हम लोग यहाँ से इसको ये ऑफ कर दो, एज फ्लो ऑफ करके तो पहले इसलिए हम एज दे दिए यहाँ ताकि ये हम लोग जो मुश्किल से ये शेप लाए ये बिगड़े नहीं। इस तरह से ये पॉइंट अब हो गया, इस तरह से। तो क्या होगा, हम लोग का जो ये टोपोलॉजी जो बिगड़ है वो ठीक हो जाएगा। अब देखो इससे हम लोग का क्या हुआ कि यहाँ का टोपोलॉजी भी सही हो गया और ये भी जो हम लोग बिगाड़ा था वो भी सही हो गया। अब यहाँ सिर्फ क्या है, ये वाला यहाँ एक ट्राई है, राइट, तो उसको हम लोग बहुत इजीली इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार चेक कर लो फाइनल सब सही है कि नहीं। अगर लगता है कि अब सब सही है और यहाँ अगर स्प्लिट रखना है तो ठीक है, वरना यहाँ हम लोग इसको ये वाले पार्ट के साथ ज्वाइन भी कर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉलर है इस टाइप से है। अभी इतना जस्ट हो गया। अभी इसके बाद सिंपली क्या करना है कि जो ये वाले साइड्स है ना, ये साइड्स को, सॉरी, ये वाले जो एजेस वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स को एकदम कपड़े के साथ में रखना है, मतलब इसके साथ शोल्डर के साथ, जितना अंदर जा सके उतना अंदर। ठीक है, अब एकदम क्लीन हो गया। अभी सिंपली क्या करना है कि यहाँ एक एज ले लेंगे हम लोग ये जगह में, इस बार इसको ऑन कर लेते हैं, एज फ्लो, और यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो ये लेते ही क्या होगा,
ये यहाँ हम लोग का कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का ये जो राउंड है थोड़ा ये राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शर्ट हम लोग बहुत इजीली बना दे सकते हैं। कॉलर भी बन गया और ये पार्ट जो है, अच्छा अभी ये पार्ट लगता है कि यहाँ से यहाँ अलग है, राइट। तो यहाँ अगर अगर इन दोनों को यहाँ फिल करना है, ये यहाँ ब्रिज करेंगे तो कैसे होगा, राइट। ये अगर हम लोग ब्रिज करते हैं लेट्स से, ठीक है, तो हम लोग का एक्चुअल जो है ये प्रॉपर है ब्रिज के साथ, मैंने पूरा, हाँ ये सही है, यही सही है। ओके, तो वो मिसिंग था एक्चुअली, अब ये सही है। ओके, तो इसको सॉफ्टवेयर कर देते हैं, सारा एक बार सेलेक्ट करके सॉफ्टवेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का देखो एकदम प्रॉपर इस बार आ गया है शर्ट का कॉलर, और काफी इजी तरीके से आया। तो इससे हम लोग क्या हुआ, बहुत प्रॉपर टोपोलॉजी एंड प्रॉपर एज फ्लो एंड प्रॉपर मतलब जो डिजाइन है शर्ट का, हाँ, वो हम लोग अचीव कर लिए। तो इस तरह का शर्ट हम लोग अगर बनाना सीख जाते हैं तो हम लोग कोई भी चाहे वो रियलिस्टिक कैरेक्टर हो, चाहे कार्टून हो, चाहे सेमी रियलिस्टिक हो, चाहे गेम कैरेक्टर हो, तो हम लोग उसके लिए डिजाइन कर सकते हैं एकदम, ये मिनिमम पॉली लेकर भी। और फोल्डिंग है तो फोल्डिंग भी हम लोग बिना स्कल्प्ट करके ऑलरेडी इसका शेप ला दिए, ठीक है। तो अभी लास्ट क्या बचा है इसमें, लास्ट बचा था थिकनेस देने का, राइट। तो यहाँ कॉलर, यहाँ स्लीव्स में तो थिकनेस ऑलरेडी है, बट हम लोग कॉलर का यहाँ और शर्ट का यहाँ भी थिकनेस देना है। तो ये जगह जो सबसे क्रिटिकल है, ठीक है, क्योंकि हम लोग थिकनेस देने के बाद जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तब प्रॉब्लम होता है, इसलिए पहले ज्वाइन कर लिया करो कभी भी। ये जो थिकनेस है ना, ये देने से पहले, मतलब ये जो थिकनेस देंगे हम लोग यहाँ शर्ट का या कॉलर का थिकनेस अगर देना है तो ज्वाइन करने के बाद हमेशा करना। तो ये जो डुप्लीकेट स्पेशल है तो इसको डिलीट कर देंगे, और ज्वाइन करने से पहले एक बार हम लोग इसको चेक कर लेंगे वर्टेक्स जो है हम लोग का ये सारा मिडिल में सही है कि नहीं, ठीक है। तो एकदम मिडिल वर्टेक्स लेकर आर करके पहले जे करके स्नैप कर लो ग्रिड में, और फिर वापस से इसको थोड़ा मूव करके ग्रिड में स्नैप कर लो, मतलब सारा वर्टेक्स भी एक दूसरे के साथ अलाइंड है और ये पूरा ग्रिड के साथ स्नैप है मिडिल, ठीक है। और इसको हिस्ट्री फिश ट्रांसफॉर्म करने के बाद मिरर यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से मिरर का ऑप्शन शेल्फ में है, या तो फिर जो है हम लोग का यहाँ मेश में भी मिरर का ऑप्शन है, राइट। तो ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं हम लोग, मिरर वर्ल्ड में हम लोग एक्स में मिरर कर रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स में मिरर कर रहे हैं और नेगेटिव साइड जो थी ये माइनस, ठीक है, करके अप्लाई। और अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये स्मूथ एंगल, तो वही डिफॉल्ट रहेगा, बट जो यहाँ मर्ज थ्रेशोल्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्ज थ्रेशोल्ड बताता है कि कितना डिस्टेंस के बीच में रहेगा वर्टेक्स तब ज्वाइन होगा, ठीक है। तो 0.4 गैप रहेगा तो ज्वाइन हो जाएगा, तो 0.4 गैप तो ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए देखो यहाँ का जो वर्टेक्स है ज्वाइन हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को गैप जो है और मतलब क्या बोलते हैं उसको, और कम डिस्टेंस रखना है, ताकि एकदम एकदम करीब रहे तभी ज्वाइन हो, ठीक है। मतलब एकदम 0.001 से छोटा हो तभी ज्वाइन हो, उससे बड़ा अगर होगा गैप तो ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग 0.001 लिए वैसे ये छोड़ दिया, तो एकदम सिर्फ जो एकदम एक्सेस में एक के ऊपर एक था वही सिर्फ ज्वाइन हुआ है, तो हिस्ट्री डिलीट, ठीक है, सब सही है। अच्छा अभी यहाँ क्या हो रहा है कि क्योंकि यहाँ जो है ये ज्वाइन होने के बाद यहाँ एज जो है सपोर्टिंग नहीं है, इसलिए ये राउंड हो जा रहा है, ठीक है। तो इफ यू वांट सिमेट्री ऑन करके, ठीक है, यहाँ जो है सपोर्टिंग एज दे देना, सिमेट्री ऑन करके वर्ल्ड एक्स में यहाँ मल्टी कट लेकर यहाँ दे देगा एकदम क्लोज मिडिल में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एज फ्लो ऑफ कर देना, ठीक है, वरना क्या होगा वो राउंड हो जाएगा, तो राउंड अभी नीचे ये। और ये जो है जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं यहाँ अगर हम लोग को कुछ स्प्लिट करना है, सेपरेशन करना है, एक के ऊपर एक, मतलब शर्ट जो बटन रियलिस्टिक अगर क्रिएट करना है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो अभी अगर 3 प्रेस करेंगे तो हम लोग का देखो यहाँ सही आ गया, तो शार्प हो गया है, ठीक है। और ये जनरल बना दिया हम शर्ट। अभी ये कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ टक इन है तो थोड़ा और हम लोग स्कल्प्ट कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सब डिवाइड करके स्कल्प्ट कर सकते हैं, बट अभी जनरल के लिए इतना है। और ये कॉलर का पार्ट जो है इसको समझ लो एक्सट्रूड करना है, तो ये लूप अब सेलेक्ट करेंगे, अभी सिंपली क्या करेंगे इसको हम लोग कंट्रोल ही करके एक्सट्रूड करेंगे, 1 प्रेस कर ले एक बार, थोड़ा सा यहाँ से इसको अंदर स्लाइटली अंदर पुश करो, ओके, करके 3 करके देख लो, तो यहाँ इस तरह से ये आ रहा है,
जो कि मेरे हिसाब से शर्ट के लिए एक बार एक्सट्रूड करना ही काफी है। अभी इसके बाद तुमको लगे कि ये जो शार्प जो है ये कम गया है, तो तुम यहाँ एक एज और ले सकते हो। तो ऐसे करके एक और एज यहाँ ले सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो इफ यू वांट। उससे क्या होगा, ये थोड़ा शार्प हो जाएगी। और यहाँ भी तुमको साइड्स जो है इसको थोड़ा और फॉर्म आ जाएगा। अब थोड़ा एडजस्टमेंट देख लो कहाँ ऊंचा जा रहा है। चाहो कॉलर को एडजस्ट कर लो, या चाहो यहाँ शोल्डर एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का यहाँ का शर्ट का थिकनेस भी हो गया और एकदम शेप भी एकदम प्रॉपर हो गया। ठीक है, एकदम क्लीन इस्त्री किया हुआ शर्ट, इस्त्री डिलीट कर दो। और एक चीज लास्ट बता दे रहे, अगर चाहो तो कर सकते हो कि जैसे मान लो कि यहाँ जो है ना, ये दो पार्ट के बीच का पार्ट है, राइट, मतलब यहाँ मतलब बटन रहता है और यहाँ ज्वाइन होता है, राइट। तो चाहो तो इसको थोड़ा सिर्फ हल्के से ऐसे अंदर पुश कर देंगे, तो उससे क्या होगा, बीच का जो शर्ट का जो ज्वाइन है जहाँ बटन्स लगेगा उसका मॉडल में भी थोड़ा आ जाएगा। तो तुमको टेक्सचर में सिर्फ मतलब ये करना, अभी क्या है, सिर्फ मॉडल में यहाँ बटन्स लगाना है बस। ठीक है, तो बटन्स हम लोग अलग से लगा सकते हैं, या तो फिर जैसे यहाँ तो रेफरेंस में तो बटन्स नहीं है, बट ऑब्वियसली ये शर्ट है तो बटन रहेगा ही। ठीक है, तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोग का ये शर्ट मॉडलिंग का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया है। तो अगर कुछ और भी तुमको पूछना है, जानना है, तो जरूर से कमेंट में पूछ लेना। और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर अब तक नहीं किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।